एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक चर्चित सवाल उठा। दरबारियों में बहस होने लगी कि इस संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या है। कोई कहता कि धन सबसे बड़ी ताकत है, कोई कहता कि सेना, तो कोई कहता कि ज्ञान। बहस तेज होती गई और अंत में अकबर ने बीरबल से इसका जवाब मांगा। अकबर ने कहा, बीरबल तुम बताओ, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका जवाब देने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक छोटे बच्चे को लेकर आए। बीरबल ने उस बच्चे से कहा, बादशाह सलामत को जाओ और उनके ताज को उतार कर ले आओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी चकित थे कि बीरबल ने बादशाह से ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की। लेकिन बच्चा बिना डरे अकबर के पास गया और उनके सिर से ताज उतार कर बीरबल को दे दिया। अकबर और दरबारी सभी हैरान रह गए। तब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत मासूमियत और सच्चाई है। इस बच्चे के दिल में न कोई डर है, न कोई छल। उसकी मासूमियत ने उसे इतना साहसी बना दिया कि वह बिना किसी भय के बादशाह का ताज उतार लाया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल तुमने सही कहा। इस संसार में सबसे बड़ी ताकत मासूमियत और सच्चाई है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मासूमियत और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत होती हैं। जहां भय नहीं होता, वहां साहस और सच्चाई होती है, और वही सबसे शक्तिशाली होती हैं। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी ने शिकायत की कि उसकी तिजोरी से सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। उसने बताया कि उसके घर में काम करने वाले नौकरों में से किसी एक ने चोरी की है, लेकिन यह पता नहीं चल पा रहा कि चोर कौन है। अकबर ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने सभी नौकरों को दरबार में बुलाया और हर एक से पूछताछ की, लेकिन कोई भी नौकर चोरी की बात स्वीकार नहीं कर रहा था। बीरबल ने सोचा और फिर एक तरकीब निकाली। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा, उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी लोग ये छड़ी लेकर अपने अपने घर जाओ और सुबह दरबार में आओ। सभी नौकर अपनी अपनी छड़ियां लेकर घर चले गए, लेकिन असल में कोई जादुई छड़ी नहीं थी। यह बीरबल की चाल थी। अगले दिन सभी नौकर दरबार में वापस आए। बीरबल ने सभी की छड़ियों को देखा और पाया कि एक नौकर की छड़ी 1 इंच छोटी हो गई थी। बीरबल ने तुरंत कहा, यह चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल तुमने कैसे पहचाना कि यह चोर है। बीरबल ने बताया, जहां पनाह, चोर डर के मारे रात में छड़ी को काट देगा ताकि उसकी छड़ी लंबी न हो जाए, और इसी डर में इस नौकर ने अपनी छड़ी को काट दिया, इसलिए उसकी छड़ी बाकी से छोटी हो गई। नौकर ने चोरी की बात कबूल कर ली। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और चोर को सजा दी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी और बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने बिना किसी जादू के सिर्फ अपनी सूझबूझ से चोर को पकड़ लिया। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक किसान ने शिकायत की कि उसकी बकरी चोरी हो गई है और उसे शक है कि चोरी उसके पड़ोसियों ने की है। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने सभी पड़ोसियों को दरबार में बुलाया और हर एक से पूछा, लेकिन किसी ने बकरी चुराने की बात नहीं मानी। बीरबल ने सोचा और फिर एक तरकीब निकाली। बीरबल ने किसान से कहा, तुम अपनी बकरी को पहचानते हो, सही कहा? किसान ने कहा, हाँ, मैं अपनी बकरी को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। बीरबल ने सभी पड़ोसियों को एक पंक्ति में खड़ा किया और कहा, अब हम बकरी से पूछेंगे कि उसे किसने चुराया। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो गए कि बकरी कैसे बता सकती है। फिर भी सभी चुपचाप खड़े रहे।
बीरबल ने एक एक आदमी के पास जाकर कहा, बकरी तुम्हें किसने चुराया? बोलो। जब बीरबल ने एक आदमी के पास जाकर पूछा तो वह आदमी घबराने लगा और बोला, मैंने बकरी नहीं चुराई। बीरबल ने तुरंत उस आदमी को पकड़ लिया और कहा, तुम ही चोर हो। अकबर ने पूछा, बीरबल तुमने कैसे पहचाना कि यही चोर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने सिर्फ सवाल किया, लेकिन चोर के दिल में डर था कि कहीं बकरी सच में उसकी चोरी बता न दे, इसलिए उसने बिना पूछे ही अपनी सफाई देनी शुरू कर दी। उसकी घबराहट ने उसकी चोरी को उजागर कर दिया। चोर ने अपनी गलती स्वीकार की और अकबर ने उसे सजा दी। बीरबल की चालाकी से एक बार फिर मामला सुलझ गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब इंसान गलत काम करता है तो उसके दिल में डर हमेशा बना रहता है और वह डर ही उसे पकड़वा देता है। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ एक ही वक्त में बता सकते हो? यह सवाल सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए, क्योंकि यह सवाल बहुत ही मुश्किल था। कोई भी इसका जवाब नहीं दे पा रहा था। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, जी हाँ जहांपनाह, मैं बता सकता हूँ। अकबर ने कहा, अच्छा तो बताओ। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, यह बात है कि यह समय भी गुजर जाएगा। अकबर और दरबारी यह सुनकर चौंक गए। अकबर ने कहा, यह तो बहुत साधारण बात लग रही है, इसमें सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ कहाँ है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, जब हम खुश होते हैं और यह सुनते हैं कि यह समय भी गुजर जाएगा तो हमें यह बात झूठी लगती है, क्योंकि हमें लगता है कि खुशियां कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन जब हम मुश्किल समय में होते हैं और यही बात सुनते हैं तो यह दुनिया का सबसे बड़ा सच लगता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में अच्छे और बुरे समय आते जाते रहते हैं। चाहे समय जैसा भी हो, वह बदल जाएगा। इसलिए हमें न तो खुशी में बहुत खो जाना चाहिए और न ही दुख में टूटना चाहिए। एक बार अकबर ने बीरबल से एक सवाल किया, बीरबल क्या तुम मुझे ऐसा काम कर सकते हो जिससे मैं खुश भी हो जाऊं और दुखी भी हो जाऊं, वो भी एक ही वक्त में? यह सुनकर दरबार में सभी हैरान रह गए। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिससे बादशाह अकबर एक साथ खुश भी हो जाएं और दुखी भी। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत थे और उन्होंने कहा, जी जहांपनाह, मैं ऐसा कर सकता हूँ। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर अकबर को एक छोटी सी अंगूठी लाकर दी। उस अंगूठी पर एक वाक्य खुदा हुआ था, यह भी गुजर जाएगा। अकबर ने जैसे ही वह वाक्य पढ़ा, उनकी आंखों में मुस्कान और उदासी दोनों ही आ गई। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह कैसे मुझे खुश और दुखी दोनों बना सकती है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपनाह, जब आप जीवन में बहुत खुश होते हैं और यह वाक्य पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह खुशी भी स्थायी नहीं है, यह भी गुजर जाएगी। और जब आप दुखी होते हैं और इसे पढ़ते हैं तो आपको उम्मीद मिलती है कि यह दुख भी स्थायी नहीं है, यह भी खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि यह वाक्य आपको एक ही समय में खुश और दुखी दोनों बना सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुम सचमुच बहुत समझदार हो बीरबल। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही अस्थायी होते हैं। हमें जीवन की कठिनाइयों और खुशियों को संतुलित दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी रोता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, मेरी सारी दौलत चोरी हो गई है, मेरी मदद कीजिए। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल,
तुम इस व्यापारी की समस्या का समाधान करो और देखो कि उसकी दौलत किसने चुराई है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? व्यापारी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मेरे घर में कुल 5 नौकर हैं। बीरबल ने सभी नौकरों को दरबार में बुलवाया और सभी को एक एक छड़ी दी। उन्होंने कहा, यह जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल तक 1 इंच बड़ी हो जाएगी। अब तुम सभी अपनी अपनी छड़ियां लेकर घर जाओ और कल दरबार में वापस आओ। अगले दिन सभी नौकर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सभी की छड़ियां देखी। उनमें से एक नौकर की छड़ी छोटी हो गई थी। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, यह वही चोर है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह कैसे हुआ? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, चोर को डर था कि उसकी छड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए उसने रात में अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया। परंतु यह जानकर उसे समझ नहीं आया कि जादू की छड़ी असल में बड़ी नहीं होती, बल्कि वही छड़ी छोटी हो गई जो काटी गई थी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और चोर को सजा दिलाई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल ने बिना किसी बल का प्रयोग किए चोर को पकड़ लिया और न्याय दिलाया। एक दिन एक अमीर व्यापारी के घर चोरी हो गई और उसे अपने नौकरों पर शक हुआ। व्यापारी सभी नौकरों को बादशाह अकबर के दरबार में लेकर आया और न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह इस मामले को सुलझाए। बीरबल ने कुछ देर सोचने के बाद सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ियां हैं। इनमें से चोर की छड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। नौकरों को यह सुनकर चिंता होने लगी, लेकिन वे चुपचाप अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सभी नौकर दरबार में फिर से उपस्थित हुए। बीरबल ने सभी की छड़ियों की जांच की। एक नौकर की छड़ी अन्य नौकरों की तुलना में छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उस नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह ही असली चोर है। अकबर और दरबार के अन्य लोग चौंक गए। बीरबल ने समझाया, इस नौकर ने डर के मारे अपनी छड़ी को रात में 2 इंच काट दिया ताकि वह बड़ी न हो सके। उसे यह डर था कि जादुई छड़ी उसकी चोरी का पर्दाफाश कर देगी। चोर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और व्यापारी के सामान की पूरी जानकारी दी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और चोर को उचित सजा दी। इस घटना के बाद व्यापारी ने बीरबल को धन्यवाद दिया और अकबर के न्याय की तारीफ की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चतुराई और मानसिकता की सही समझ से बड़े मामलों को सुलझाया जा सकता है। बीरबल की सूझबूझ और चालाकी ने फिर से साबित कर दिया कि वह दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक था। एक दिन अकबर के दरबार में एक धोखेबाज डॉक्टर आया जो दावा कर रहा था कि वह हर बीमारी का इलाज कर सकता है। उसने अपनी चिकित्सा योग्यता का खूब बखान किया और कई लोग उसकी बातों में आकर उसका इलाज लेने लगे। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। अकबर ने भी उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उसे अपने दरबार का मुख्य चिकित्सक बना दिया। लेकिन बीरबल को उस पर संदेह था। एक दिन बीरबल ने उस डॉक्टर की परीक्षा लेने की सोची। बीरबल ने एक नाटक रचा और उस डॉक्टर से कहा कि उसे एक खास बीमारी है जिसका इलाज केवल एक असली और कुशल डॉक्टर ही कर सकता है। डॉक्टर ने बीरबल की नब्ज देखी और कुछ दवाइयां लिख दी। बीरबल ने उन दवाइयों को नहीं लिया, बल्कि अकबर के सामने डॉक्टर को चुनौती दी कि अगर वह सही में कुशल है तो वह खुद अपनी ही दी हुई दवाइयां पहले खाकर दिखाए। डॉक्टर डर गया क्योंकि उसे पता था कि उसकी दवाइयां गलत थी और उनमें से कुछ जहरीली भी हो सकती थी। उसने बीरबल की चुनौती को अस्वीकार कर दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, यह आदमी एक धोखेबाज है जो झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अगर यह अपनी ही दवा पर भरोसा नहीं कर सकता
तो यह किसी और का इलाज कैसे कर सकता है? अकबर ने तुरंत उस नकली डॉक्टर को दरबार से बाहर निकाल दिया और बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक और समस्या का हल किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि बुद्धिमानी से सोचने और परखने की आवश्यकता होती है। एक सर्दी भरी रात में अकबर अपने दरबारियों के साथ नदी के किनारे घूम रहे थे। अकबर ने कहा, जो व्यक्ति इस ठंड में पूरी रात नदी में खड़ा रहेगा, उसे मैं इनाम दूंगा। एक गरीब व्यक्ति यह चुनौती स्वीकार कर नदी के ठंडे पानी में खड़ा हो गया। अगली सुबह जब वह व्यक्ति सही सलामत नदी से बाहर आया तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे सहन किया? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे दूर महल की रोशनी दिख रही थी, उसी ने मुझे गर्मी और हिम्मत दी। यह सुनकर अकबर ने कहा कि वह इनाम का हकदार नहीं है, क्योंकि उसने महल की रोशनी से गर्मी पाई थी। यह सुनकर गरीब आदमी बहुत निराश हुआ और न्याय की गुहार लगाने के लिए बीरबल के पास गया। अगले दिन बीरबल ने अकबर के दरबार में खिचड़ी पकाने का नाटक किया। बीरबल ने बहुत दूर आग जलाकर खिचड़ी का बर्तन ऊंची जगह पर लटका दिया। जब अकबर ने यह देखा तो पूछा, इतनी दूर आग से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जिस तरह महल की रोशनी से उस व्यक्ति को गर्मी मिल सकती है, वैसे ही इस आग से खिचड़ी पक सकती है। अकबर ने अपनी गलती समझी और उस गरीब व्यक्ति को इनाम दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी बुद्धिमानी से किसी के गलत निर्णय को सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक अनोखा कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ ऐसा लाकर दो जो इस दुनिया में सबसे अनमोल हो, पर उसे बिना कोई नुकसान पहुँचाए। बीरबल को यह चुनौती दिलचस्प लगी और उसने कुछ समय मांगा। कुछ दिनों बाद बीरबल एक साधारण सी दिखने वाली ईंट लेकर दरबार में पहुंचा और अकबर के सामने रख दी। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? यह तो एक साधारण ईंट है। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, यह ईंट दुनिया में सबसे अनमोल है। इस पर भविष्य के महल, घर और इमारतें बनाई जा सकती हैं। इसके बिना कोई निर्माण संभव नहीं है, इसलिए यह ईंट अनमोल है। अकबर को बीरबल की सोच बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा कि छोटी छोटी चीजों में भी मूल्य और महत्व खोजने की कला बीरबल की खासियत है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें छोटी और साधारण दिखने वाली चीजों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके भीतर एक गहरी कीमत छिपी हो सकती है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक व्यापारी उनके पास आया और बोला, जहां पनाह, मुझे एक बड़ा सौदा करने के लिए दूर देश जाना है। मैं अपना सारा धन आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अकबर ने उसकी बात सुनकर उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया और सारा धन अपने पास रख लिया। व्यापारी खुश होकर चला गया। कुछ समय बाद व्यापारी बिना धन वापस लिए ही लौट आया और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने अपना धन उस देश के राजा को दे दिया है। उसने वादा किया है कि जब मैं वापस आऊंगा तो वह मुझे दोगुना धन लौटाएगा। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और उसे बेवकूफ समझते हुए तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, इस व्यापारी को बेवकूफों की सूची में सबसे पहले दर्ज करो। बीरबल ने व्यापारी का नाम मूर्खों की सूची में लिख दिया। व्यापारी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और उसने कहा, जहां पनाह, मुझे यह कैसे साबित हो गया कि मैं मूर्ख हूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि वह राजा तुम्हें धन लौटा देता है तो तुम इस सूची से हट जाओगे और उस राजा का नाम इसमें लिख दिया जाएगा, क्योंकि उसने बिना किसी वजह के तुम्हें दोगुना धन देने का वादा किया है। यह सुनकर दरबार में सभी लोग हंस पड़े और व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए।
हमें हमेशा समझदारी से सोच विचार कर ही किसी पर विश्वास करना चाहिए। बीरबल की चतुराई ने अकबर और दरबार के सभी लोगों को हंसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। अकबर एक बार अपने दरबारियों के साथ सैर कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने हाथ में एक बड़ा सा पत्थर लेकर चल रहा है। अकबर ने उस आदमी को बुलाया और पूछा, यह पत्थर तुम कहाँ ले जा रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं इस पत्थर को समुद्र में जाकर फेंक दूंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत बड़ा काम है। तुम्हें यह पत्थर इतनी दूर तक ले जाने में कितना समय लगेगा? आदमी ने सोचकर कहा, शायद 1 महीना या 2 महीने लग जाएंगे। अकबर ने फिर पूछा, तो क्या तुम इतनी दूर तक इस पत्थर को ले जाने के बाद समुद्र में फेंक दोगे? आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो तुम इस पत्थर को यहीं मेरे सामने फेंक दो। आदमी ने हैरान होकर कहा, लेकिन महाराज, यह पत्थर इतना भारी है कि मैं इसे यहीं नहीं फेंक सकता। अकबर ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम इस पत्थर को इतनी दूर तक कैसे ले जाओगे? आदमी चुप हो गया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, बताओ इस आदमी को क्या समझना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस आदमी को समझना चाहिए कि अगर वह इस पत्थर को यहीं नहीं फेंक सकता तो उसे समुद्र तक कैसे ले जाएगा। उसे पहले इस पत्थर को यहीं फेंकना सीखना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर खुश हो गए और कहा, बीरबल, तुमने बहुत सही बात कही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी बड़े काम को करने का सोच रहे हैं तो हमें पहले छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। अगर हम छोटे छोटे कदम नहीं उठा सकते तो हम बड़े काम को कैसे पूरा कर सकते हैं? एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या मैं इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान हूं? सभी दरबारियों ने जवाब दिया, आप ही सबसे बुद्धिमान हैं, महाराज। लेकिन बीरबल ने चुप्पी साध ली। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्यों चुप हो? क्या तुम्हारा भी यही मानना है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं यह नहीं कह सकता कि आप सबसे बुद्धिमान हैं। अकबर को बीरबल का जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, तो तुम किसको सबसे बुद्धिमान मानते हो? बीरबल ने कहा, मैं ऐसे व्यक्ति को सबसे बुद्धिमान मानता हूं जो अपने से कम बुद्धिमान लोगों को भी बुद्धिमान समझता है। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर खुश हो गए और कहा, बीरबल, तुमने बहुत सही बात कही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो दूसरों की बुद्धि का सम्मान करता है और उनसे सीखने की कोशिश करता है। वह अहंकार नहीं करता और दूसरों के विचारों को सुनने के लिए तैयार रहता है।